फिल्म की शुरुआत में हम क्लो को हवाई अड्डे पर देखते हैं। क्लो के पिता एक पायलट थे। उस दिन उसका जन्मदिन था। यह योजना रद्द कर दी गई क्योंकि उन्हें एक जरूरी उड़ान थी। क्लो उनसे मिलने हवाई अड्डे गई। वहाँ उन्होंने एक रिपोर्टर को शहर की तबाही के बारे में एक खंड का फिल्मांकन करते देखा। अचानक एक महिला रिपोर्टर के पास आई। उसने दावा किया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब पहले से ही तय था और बाइबल में लिखा हुआ था। क्लोई ने यह सुना और उस महिला से कहा, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है तो वह निर्दोष लोगों को क्यों मरने दे रहा है? वह उन्हें बचा भी सकता है। क्लो के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चली गई और क्लो भी प्रतीक्षा क्षेत्र में चली गई। फिर रिपोर्टर क्लो को धन्यवाद देने उसके पास आया क्योंकि क्लो ने उसे उस महिला से बचाया था। वह यहाँ क्लो के साथ बैठता है और क्लो उसे बताती है कि मेरी माँ भी भगवान में बहुत विश्वास रखती है। हमारे बीच अक्सर ऐसी बहसें होती रहती हैं। यहाँ हम क्लो के पिता को देखते हैं जो एक पायलट थे और उन्होंने शादी की अंगूठी उतार दी। अब वह क्लो और रिपोर्टर को प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे देखता है। वह सोचता है कि वे दोस्त बन गए हैं। इधर क्लो भी अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे अपने और अपनी माँ के रिश्ते को ठीक करने के लिए कहती है। तब पिताजी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम बेहतर हो पाएंगे। हमारी शादी बहुत पहले हो गई थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बिगड़ता गया। क्लो की माँ को भगवान पर बहुत भरोसा है। वह हर चीज में भगवान को ले आती है और इससे हमारा रिश्ता खराब हो गया है। यह कहने के बाद क्लो के पिता चले जाते हैं और क्लो रिपोर्टर के साथ कॉफी पीने चली जाती है। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि लोगों का ईश्वर में कितना विश्वास है। उसी समय हवाई अड्डे से एक कर्मचारी उनके पास आता है और उन्हें लंदन के लिए 2 टिकट देता है। क्लो के पिता को लगा कि क्लो को रिपोर्टर पसंद है। उन्होंने ये टिकटें भेजी ताकि वे एक साथ काफी समय बिता सकें। क्लो को ये टिकट नहीं चाहिए थे। वह ये टिकटें उस रिपोर्टर को देती है जो अब क्लो के पिता के विमान में यात्रा कर रहा था। विमान में जाने के बाद रिपोर्टर ये टिकट पायलट को लौटा देता है। क्लो घर के लिए निकल चुकी थी। कार में उसे अपने पिता की शादी की अंगूठी भी मिल गई, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। घर आकर वह सबसे पहले अपने भाई से मिली, जिसे क्लो ने गले लगाया और बहुत खुश हुई। अब वह अपनी माँ के पास गई। वह अपनी माँ से अपने पिता के बारे में बात करने आई थी। वह चाहती थी कि दोनों के बीच संबंध पहले जैसा ही रहे, लेकिन उसकी माँ फिर से भगवान के बारे में बात कर रही थी और इस स्थिति में उनके बीच झगड़ा हो जाता है। और खुश होने के लिए क्लो अपने भाई के साथ मॉल जाती है। ये लोग यहाँ बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन क्लोई का भाई क्लोई से पूछता है, हमारे मम्मी पापा के बीच सब कुछ कब ठीक होगा? यह सुनकर क्लोई फिर से थोड़ी उदास हो गई, लेकिन अपने भाई को खुश करने के लिए उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अभी वह कह ही रही थी कि अचानक उसका भाई गायब हो गया। उसके हाथ में केवल उसके भाई के कपड़े ही रह गए। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसने चारों ओर देखा तो मॉल में बहुत सारे लोग गायब हो गए थे और हर जगह अराजकता थी। अब क्लो अपनी जगह से नहीं उठी थी। उसने दूर से एक कार को आते देखा। वह जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और कार मॉल के शीशे तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। क्लो ने देखा कि इस कार का ड्राइवर भी गायब था। इसी कारण यह कार नियंत्रण से बाहर हो गई। जहां इस मॉल में बहुत सारे लोग डरे हुए थे, वहां बहुत से लोग मॉल को देखकर ही लूटपाट करने लगे। जब वह बाहर गई तो बाहर बहुत ट्रैफिक जाम था, क्योंकि कारों में सवार कई चालक भी लापता थे। दूसरी ओर क्लो के पिता के विमान में हमें दिखाया गया है कि पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक विमान बुरी तरह हिलने लगा। जब यात्रियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें पता चला कि उनके बगल में बैठे बहुत से लोग गायब हो गए थे। अब विमान भी किसी दूसरी दिशा में जा रहा था। क्लो के पिता कॉकपिट में गए और देखा कि दूसरा पायलट भी गायब हो गया था। क्लो के पिता ने विमान की देखभाल की थी, लेकिन यहाँ सब लोग कैसे गायब हो गए? यह एक रहस्य था। विमान में रिपोर्टर स्वयं की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन्होंने यह रिकॉर्डिंग भी देखना शुरू कर दिया। लोग यहाँ से कैसे गायब हो गए? लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं देखा। आपको बस यही देखने को मिलता है कि लोग अचानक गायब हो गए। अपने साथियों के गायब हो जाने से सभी लोग घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोग गायब हो गए हैं। आक्रामक होकर वे कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर रिपोर्टर सभी को समझाता है कि हमें आक्रामक नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमें समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा था। पायलट सभी यात्रियों को शांत करने के लिए विमान का ऑक्सीजन स्तर कम कर देता है और सभी के ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। जब सभी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर पायलट भी एयरलाइन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब वह अपने यात्रियों से कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और मुझे इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इस कठिन समय में घबराने की बजाय हम सभी को शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हर कोई रो रहा था। रिपोर्टर ने यहाँ गायब हुए लोगों के परिवारों और मित्रों से भी साक्षात्कार करना शुरू कर दिया। सभी ने कहा कि उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा।
लेकिन अचानक उनके साथी या उनके परिवार के सदस्य गायब हो गए। यहाँ केवल उनके कपड़े ही बचे थे। यहाँ एक महिला भी थी। हम देखते हैं कि वह शौचालय जाती है और कुछ दवा लेती है और आकर रिपोर्टर को बताता है कि यह सब वास्तविक नहीं है। यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति भी था। उनका ईश्वर में भी विश्वास था। उसने सोचा कि हर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एक लड़का उठकर उसके साथ लड़ने लगा। हम आपके साथ शरारत क्यों करेंगे? यह सब भगवान ने किया है, और क्योंकि हम सभी के अलग अलग ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर हमारी बात नहीं सुन पाता। वैसे क्लो के पिता पायलट आपातकालीन लैंडिंग के लिए न्यूयॉर्क में जगह की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसका ईंधन भी बहुत कम था। हम यह दृश्य क्लो को दिखाना चाहते हैं, जो किसी तरह मॉल से बाहर निकलकर अपनी कार तक आने में कामयाब रही। इससे पहले कि वह अपनी कार में बैठती और रवाना होती, उसने सामने से एक विमान को आते देखा, जिसमें कोई पायलट नहीं था। विमान को आते देख वह किनारे हो गई, लेकिन विमान उसकी कार से टकरा गया और इस तरह उसकी पूरी कार नष्ट हो गई। क्लो क्या करेगी? जैसे ही वह आगे पहुंची, 2 बाइक सवार रास्ते में आए और उसका हैंडबैग चुरा लिया। वह उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बस पुल से नीचे गिर गई है। यह देखकर वह बहुत डर गई। वह बस से गिरे लोगों की मदद करने के लिए नीचे उतरी, लेकिन उसने देखा कि बस में सवार सभी लोग गायब हो गए थे और इस समय बस में कोई नहीं था। क्लो की तरह चलते हुए वह एक सड़क पर आती है और यहाँ भी उसे वही अराजकता दिखती है जो वह पहले भी देख चुकी है। वह अपनी माँ को भी फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस सड़क पर भी कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। अब दौड़ते हुए वह एक दुकान पर जाती है। कई लोग इस आभूषण की दुकान को लूट रहे थे। अचानक किसी ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन क्लो वहां से भाग जाती है। आगे जाकर उसने देखा कि एक आदमी के कपड़ों के पास एक बोर्ड लगा था जो गायब हो गया था, जिस पर लिखा था अंत आ गया है, यानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने समाचार में देखा, हर जगह तबाही की खबरें थी। न केवल न्यूयॉर्क से बल्कि पूरे विश्व से ऐसे लोग गायब हो गए थे। क्लो को अब उम्मीद थी कि उसकी माँ अस्पताल में होगी। जब उसने अस्पताल जाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्लो दूसरी तरफ आई, खिड़की तोड़ी और अस्पताल में प्रवेश कर गई, लेकिन यहाँ भी बहुत भीड़ थी। वह जलते हुए बच्चों के वार्ड में आई, जहां एक नर्स ने उसे बताया कि सभी छोटे बच्चे गायब हो गए हैं। न केवल इस अस्पताल से बल्कि पूरी दुनिया से। दृश्य पुनः क्लो के पिता के विमान पर आ जाता है, जो एक आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक और विमान उनके रडार में आ गया। वह उस विमान से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया गया है कि उस विमान में दोनों पायलट गायब हो गए हैं, लेकिन उस विमान में बहुत सारे यात्री थे। लेकिन क्लो के पिता अपने सामने खड़े विमान के लिए कुछ नहीं कर सके। वह बस अपने विमान को उस विमान से बचाने और उसे किनारे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। उसके विमान का पंख दूसरे विमान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ रिपोर्टर अपने विमान की खिड़की से देखता है कि दूसरा विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और नीचे गिरने लगा है। इस विमान में एक छोटा आदमी था, जिसे लगता था कि यह सारा काम इस विमान में बैठे एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है। उसने अपना बैग खोला और जांचना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अलावा कुछ नहीं मिला और वह छोटा आदमी मुस्लिम आदमी पर गुस्सा होने लगा। तभी एक आदमी ने उसे शांत किया और बताया कि इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे वह इंसानों को गायब कर सके। यह निश्चित रूप से एलियंस या किसी बड़ी सभ्यता का काम है। इधर उनके विमान का पंख भी बुरी तरह हिल रहा था। रिपोर्टर एयर होस्टेस को बुलाता है और यह सब दिखाता है, और एयर होस्टेस उसे पायलट को यह बताने के लिए कहती है। रिपोर्टर इसकी तस्वीर लेता है और पायलट के पास आता है। क्लो के पिता कौन थे? क्लो के पिता ने उसे बताया कि हमारा पंख क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण हमारे लिए उतरना बहुत मुश्किल होगा। पायलट को स्वयं निरीक्षण करना था, लेकिन कॉकपिट में क्योंकि दूसरा पायलट मौजूद नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्टर कैमरून से स्थिति की जांच करने को कहा। इस बार उन्होंने देखा कि पंख से ईंधन बर्बाद हो रहा था। इससे पहले कि वह पायलट को बता पाता, एक महिला बहुत घबरा गई। वह रोने लगती है और कहती है कि मुझे वहीं जाना है जहां मेरा बेटा गया है। कैमरून उसकी देखभाल करने लगता है और इसी दौरान विमान के एक पंख में आग लग जाती है। यह आग ईंधन के लगातार उत्सर्जन के कारण लगी थी। इस आग को देखकर यात्री और भी घबरा गए। सभी को शांत करने के बजाय रिपोर्टर कैमरून पायलट को बताता है कि उस विंग में आग लग गई है। पायलट का कहना है कि वह इसे बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विमान में पहले से ही बहुत कम ईंधन बचा है। मैं ईंधन खत्म होने से पहले इस विमान को न्यूयॉर्क में उतारना चाहता हूँ। इस बीच यह दिखाया गया कि विंग में लगी आग भी बुझ गई, क्योंकि उस पंख का ईंधन खत्म हो गया था। दृश्य को काट दिया जाता है और हमें क्लोई को दिखाया जाता है, जो अब अपने घर आ चुकी थी। उसने उसे अपने पड़ोसियों के आसपास देखा। हर कोई दुखी था क्योंकि उन्होंने कोई अपना खो दिया था। क्लो भारी मन से अपने घर चली गई। वह अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिली। उसे अपने गहने केवल शौचालय में ही मिले। तभी उसे अपनी माँ की बाइबल मिली, जिसमें उसने क्लो के लिए एक नोट छोड़ा था। यह देखकर क्लोई क्रोधित हो गई और उसने बाइबल उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दी और चर्च में आ गई।
क्लो बहुत टूट गई थी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या हो रहा है और क्यों। उसके पिता ने कहा कि यह अच्छा है, जो भी यहाँ से गया वह सीधे स्वर्ग गया। भगवान ने बच्चों को भी उठा लिया है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। वह अपने प्रियजनों को यह कठिन समय नहीं दिखाना चाहते। क्लो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ से हम क्लो के पिता को देखते हैं, जो विमान में बहुत दुखी थे। उसे अपने सहपायलट की घड़ी मिली, जिसे उसने उठाया और देखा कि उस पर जॉन 360 लिखा हुआ था। यह बाइबल की एक आयत थी जिसमें कहा गया है कि लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। एयर होस्टेस एक नोट भी लाती है जिसमें बाइबल की वही आयत लिखी होती है। इसे पढ़ने के बाद पायलट को समझ में आया कि ईश्वर ने उन सभी लोगों को उठा लिया है जो उस पर विश्वास करते थे, और शायद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। विमान में ही एक महिला ने सभी पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने उसकी बेटी को चुराने के लिए यह सब किया है। यहाँ हर कोई उसे आराम देने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत में विमान में मादक पदार्थों के साथ बैठी महिला ने बताया कि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि एक दिन ईश्वर उन लोगों को इस दुनिया से उठा लेगा जो उससे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सभी लोग स्वर्ग चले गए हैं। यह सुनकर बंदूक वाली लड़की टूट जाती है और सबसे कहती है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। वह उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए वह खुद को गोली मारने के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ कैमरन, वह रिपोर्टर कैमरन, किसी तरह उसे आराम देता है। अब कैमरून कॉकपिट में प्रवेश करता है, जहां पायलट हवाई अड्डे से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। सौभाग्यवश वहां कोई व्यक्ति आया और उसे बताया गया कि दुनिया भर से लोग लापता हो गए हैं। पायलट को यह बात पहले से ही पता थी। वह उससे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरना चाहता हूँ। उन्हें बताया गया कि वहां उतरना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पहले ही कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। सुरक्षित उतरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कैमरन भी ये सब बातें सुन रहे थे, इससे पहले कि पायलट आगे कोई सलाह ले पाता। उनका संपर्क टूट गया। कैमरून ने पायलट को बताया कि उसके पास सैटेलाइट फोन है। वह चाहे तो इसके जरिए अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर सकते हैं, क्योंकि अब यह तय हो चुका था कि वे मरेंगे। इस समय पायलट बहुत भावुक था। उनका कहना है कि मैं अपनी बेटी से आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। वह अपने हाथ में रखे टिकटों को देख रहा था जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। वह कहते हैं कि क्लो चाहती थी कि मैं और मेरी पत्नी अच्छी जिंदगी जिए। हमारा रिश्ता खराब था और मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। जब भी मेरी पत्नी ईश्वर के बारे में बात करती तो मैं उससे झगड़ने लगता। खैर, यहाँ हम क्लो को देख रहे हैं, जो एक उदास पुल पर चल रही थी। उसे लगा कि उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं है और उसे भी नहीं जीना चाहिए। यह सोचते हुए वह पुल पर चढ़ती है और मरने ही वाली होती है कि अचानक उसका मोबाइल बज उठता है। इस समय रिपोर्टर कैमरन ने उसे फोन किया। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं। पायलट उसके हाथ से फोन ले लेता है और क्लो से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे और तुम्हारी माँ के बीच जो भी था उसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पायलट अपनी बेटी से यह भी कहता है कि वे विमान को उतार नहीं सकते, क्योंकि लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं बची है। वे अब मर जाएंगे। इससे पहले कि क्लो उनसे बात कर पाती या कुछ कह पाती, उनका सिग्नल गिर जाता है। क्लोई जल्दी से पुल से उतर जाती है और पुल के बगल में एक बाइक पर बैठ जाती है। यहाँ हम क्लो के पिता को विमान में देखते हैं, जहाँ वह अपने यात्रियों से कहते हैं कि उनका विमान कहीं भी सुरक्षित रूप से नहीं उतर सकता। उनका विमान हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए इस समय भगवान को याद करना बेहतर है। दूसरी ओर हम क्लो को देखते हैं, जो जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हुए एक निर्माण स्थल पर पहुंची। वह इस जगह के बारे में जानती थी। यहाँ एक बहुत खुली सड़क थी जिस पर उसके पिता अपना विमान उतार सकते थे। उस स्थान को साफ करने के बाद क्लोई अपने पिता को फोन करती है और उन्हें बताती है कि उसे उतरने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन विमान का कंपास काम नहीं कर रहा है। क्लोई उन्हें अपना स्थान भेजती है, लेकिन फिर भी विमान को वह स्थान ढूंढने में परेशानी हो रही थी जहां उन्हें उतरना था। अब विमान में ईंधन बहुत कम बचा था, इसलिए लोग और इंतजार नहीं कर सकते थे। इस बीच क्लोई अपने पिता को फिर से फोन करती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि उसने जो स्थान चुना है वहां एक बड़ी रोशनी होनी चाहिए, ताकि हम उस जगह को देख सकें और वहां उतर सकें। क्लोई बिना समय बर्बाद किए कार से उतर जाती है और अपनी कार का ईंधन निकालकर उसमें आग लगा देती है। आग लगने के कारण पायलट को वह स्थान दिखाई दिया। क्लो भी उस रास्ते पर थी जहां विमान को उतरना था। वह अपने ट्रक से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पीछे आग बहुत ऊंची थी। उसका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किनारे पर फंस जाता है और विमान भी यहीं आ जाता है। विमान नीचे आता है और कुछ तारों से टकराता है, लेकिन सौभाग्य से विमान ठीक रहता है। लेकिन विमान का क्षतिग्रस्त पंख जमीन से टकराने ही वाला था। इस तरह से विस्फोट हो सकता था, लेकिन पायलट ने इसे भी बचा लिया और अंततः उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान आगे बढ़ रहा था जहां क्लो ट्रक में फंसी हुई थी।
क्लोई बहुत डर गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन सौभाग्य से विमान उसके ऊपर से गुजर गया। वह ठीक थी। अब सामने एक गैस टैंक था जिससे विमान टकराने वाला था। यदि विमान इससे टकरा जाता तो गैस टैंक में विस्फोट हो जाता और ये सभी लोग मर जाते। इससे पहले कि विमान गैस टैंक से टकराए, विमान सुरक्षित रूप से उतरने में सफल हो जाता है। विमान के अंदर सभी यात्री सुरक्षित थे, जिससे एयर होस्टेस बहुत खुश हुई और उसने तुरंत आपातकालीन स्लाइड खोल दी। सभी यात्री जल्दी से विमान से बाहर निकल जाते हैं। पायलट और रिपोर्टर कैमरून भी विमान से बाहर थे। क्लोई ने रिपोर्टर को गले लगाया और अपने पिता को उनकी शादी की अंगूठी दी। ये लोग अब तनाव में शहर के विनाश को देख रहे थे। वे सभी बहुत डरे हुए थे। क्लो के पिता ने कहा, यह दुनिया का अंत है। क्लो ने कहा, नहीं, यह तो विनाश की शुरुआत मात्र है। जैसे ही वह यह कहती है,